तो मार्च 2026 बस आने ही वाला है और अपने साथ टैक्स की दुनिया में दो बहुत बड़े गेम चेंजिंग अपडेट्स ला रहा है। एक तरफ जहां जीएसटी में थोड़ी और आज़ादी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ टीडीएस के लिए एक बिल्कुल सख्त डेडलाइन आ रही है। तो चलिए इन दोनों ज़रूरी अपडेट्स को फटाफट समझ लेते हैं ताकि हर कोई इसके लिए तैयार हो सके। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये दो बड़े नियम हैं कौन से जो मार्च 2026 से टैक्स फाइलिंग का पूरा तरीका ही बदल देंगे। एक नियम जो टैक्स पेयर्स को आप कह सकते हैं थोड़ी राहत की सांस देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, और दूसरा वो एक फाइनल वार्निंग बेल की तरह है, एक आखिरी मौके की घंटी। चलिए इन दोनों को एक एक करके डिकोड करते हैं। चलिए तो पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। जीएसटी के तरफ से एक ऐसा बदलाव आया है जो बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये चेंज जुड़ा है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी के इस्तेमाल से, और यकीन मानिए ये टैक्स फाइलिंग को काफी हद तक आसान बनाने वाला है। अच्छा, नए रूल की डिटेल्स में जाने से पहले चलो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि ये आईटीसी आखिर है क्या। देखिए, जब भी कोई बिजनेस अपने काम के लिए कोई सामान या सर्विस खरीदता है ना, तो उस पर जीएसटी पे करता है। यही जो टैक्स पे किया है, इसी को वो बाद में क्रेडिट के तौर पर क्लेम कर सकता है, और फिर जब उसे अपनी सेल्स पर सरकार को जीएसटी देना होता है, तो वो इस क्लेम किए हुए क्रेडिट का इस्तेमाल करके अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी टैक्स की देनदारी कम कर सकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक तरह से टैक्स पर टैक्स की छूट है। तो आखिर बदलाव हुआ क्या है? देखिए, पहले एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। जब किसी बिजनेस था आईजीएसटी क्रेडिट यानी वो टैक्स जो दो अलग अलग स्टेट्स के बीच ट्रांजैक्शंस पर लगता है, वो पूरा इस्तेमाल हो जाता था, तो उसके बाद ये क्लियर नहीं था कि बची हुई टैक्स लायबिलिटी के लिए पहले सीजीएसटी क्रेडिट यूज करें या एसजीएसटी क्रेडिट। लेकिन अब इस नए नियम ने ये सारी उलझन ही खत्म कर दी है। अब आईजीएसटी क्रेडिट खत्म होने के बाद टैक्स पेयर सीजीएसटी या एसजीएसटी क्रेडिट किसी भी ऑर्डर में अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत ज़रूरी सिंप्लीफिकेशन है। तो अब जो प्रोसेस है वो बहुत ही सीधा साधा हो गया है। स्टेप 1 जो कि कंपल्सरी है, वो ये है कि आईजीएसटी लायबिलिटी चुकाने के लिए सबसे पहले और पूरी तरह से आईजीएसटी क्रेडिट का ही यूज़ करना है। एक बार वो खत्म हो जाए तो फिर आता है स्टेप 2, और यही है वो फ्लेक्सिबल पार्ट। बची हुई लायबिलिटी के लिए चाहे पहले सीजीएसटी यूज करें या एसजीएसटी, ये अब पूरी तरह से बिजनेस के ऊपर है। तो इस चेंज से फायदा क्या है? क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट? सबसे बड़ा फायदा तो है आईटीसी यूज करने की आज़ादी, फ्लेक्सिबिलिटी। इससे बिजनेसेस अपना कैश फ्लो बेहतर मैनेज कर पाएंगे। जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते टाइम जो कंफ्यूजन होता था, वो अब नहीं होगा, और क्रेडिट एडजस्टमेंट करना भी आसान हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, ये नया नियम फरवरी 2026 के रिटर्न से लागू होगा, जिनको मार्च 2026 में फाइल किया जाएगा। तो ये तो हो गई जीएसटी की राहत भरी खबर। अब बात करते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, और यहाँ मामला थोड़ा सीरियस है क्योंकि ये एक फाइनल डेडलाइन से जुड़ा है। हम बात करें टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के करेक्शन स्टेटमेंट्स की। ये डेट, इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, 31 मार्च 2026। ये कुछ खास पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए टीडीएस करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करने की बिल्कुल आखिरी, आई रिपीट आखिरी तारीख है। इस डेट के बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये डेडलाइन आखिर किन किन पीरियड्स के लिए है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के शुरुआती 3 क्वार्टर्स तक काफी सारे पीरियड्स कवर हो रहे हैं। तो अगर इनमें से किसी भी पीरियड के लिए कोई भी टीडीएस करेक्शन पेंडिंग है, तो उसे फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 ही है। इसके बाद इन पीरियड्स के लिए कोई भी करेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जीएसटी का नया फ्लेक्सिबल रूल और टीडीएस की सख्त डेडलाइन, दोनों चीजें अब क्लियर हैं। अब सवाल ये है कि आगे करना क्या है। तो ये रहा मार्च 2026 के लिए एक आसान सा एक्शन प्लान। कुछ ज़रूरी कदम हैं जो उठाने होंगे जीएसटी के लिए। सबसे पहले तो सारे आईटीसी बैलेंस को ध्यान से वेरीफाई करना होगा और नए रूल के हिसाब से क्रेडिट का सही इस्तेमाल शुरू करना होगा। टीडीएस के लिए पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे, और अगर बताए गए फाइनेंशियल ईयर्स में से कोई भी करेक्शन बाकी है तो उसे फौरन फाइल करना होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कंप्लायंस पूरी तरह से पक्का करने के लिए एक टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेना ही सबसे अक्लमंदी का काम है। तो आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए।
इन बदलावों को देखते हुए 2026 के लिए फाइनेंशियल तैयारी कैसी लग रही है? क्या इन रूल्स के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है या डेडलाइन को लेकर अभी भी थोड़ी टेंशन बनी हुई है? याद रखिए, सही टाइम पर सही जानकारी और सही एक्शन, यही चीजें हैं जो किसी भी टैक्स से जुड़ी परेशानी से बचा सकती हैं।